सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की। उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो देखें क्या है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या की गई कि बाइनरी ऑपरेशन है जो इसको स्टार से डिनोट किया गया है और एक फंक्शन है सेट ए पर। किस पर? सेट ए पर एक फंक्शन है और फंक्शन कैसा है? स्टार फंक्शन का नाम है। ए क्रॉस ए इसका डोमेन है और जो कोडोमेन है वो सेट ए है और इसको डिनोट करते हैं स्टार ए बी को ए स्टार बी से। ए स्टार बी से, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको ध्यान से डिटेल से समझते हैं। बाइनरी का मतलब क्या? बाइनरी मींस टू। तो ऐसे ऑपरेशंस जो दो एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हमने छोटी से छोटी क्लासेस में पढ़े हैं जो दो नंबर्स पर या दो एलिमेंट्स पर अप्लाई होते हैं। जैसे एडिशन। तो एडिशन जब हम करते हैं तो एट ए टाइम दो नंबर्स को ऐड करते हैं। तीन नंबर को भी ऐड करना होता है तो पहले हम दो को ऐड करेंगे, रिजल्ट आएगा, वापस उसको थर्ड में ऐड करेंगे। तो एट ए टाइम हम कितने नंबर ऐड करते हैं? दो। तो इसलिए उसका नाम क्या हुआ? बाइनरी ऑपरेशन। तो ऐसे ऑपरेशंस जो दो नंबर पर अप्लाई होते हैं। कितने? दो नंबर या दो एलिमेंट। यहां पर हम एलिमेंट की बात करेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है यहाँ पर नंबर हो, तो यहाँ पर एलिमेंट की बात करेंगे। दो एलिमेंट पर जो अप्लाई होते हैं उनको हम बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन होने की शर्त क्या है? सेट ए होगा जिसके पार्ट होंगे ए और बी, दो नंबर्स या एलिमेंट, ठीक है। और ए क्रॉस ए जब हम ए और बी में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वापस जो भी नंबर या जो भी वैल्यू आ रही है वो सेट ए का पार्ट होनी चाहिए, तो ही वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। अगर एक भी ऐसा पेयर है जिसके लिए ए स्टार बी की वैल्यू जो है ए में नहीं आ रही तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन। तो आइए समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि कौन से ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस कब होते हैं कब नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जो हमने ऑपरेशन अभी तक पढ़े हैं छोटी से छोटी क्लासेस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब दो नंबर्स पर अप्लाई होते हैं। तो अब इनमें से कौन से बाइनरी ऑपरेशन हैं कौन से नहीं है उसकी बात कर रहे हैं सेट आर के लिए। ये ध्यान रखना है कि सेट पे भी डिपेंड करेगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो सेट आर पर इन चारों में से कौन से बाइनरी ऑपरेशन है और कौन से बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन की बात करें सेट आर के लिए तो डेफिनेशन लिखेंगे ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी। ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी। अब क्या ए प्लस बी का रिजल्ट रियल नंबर है तो रियल नंबर आएगा। ए और बी रियल नंबर है तो क्या ए प्लस बी रियल होगा? हाँ, गारंटी है, हर केस में रियल होगा। कोई भी ए और बी की वैल्यू ले लो, दो रियल नंबर का सम हमेशा रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन की बात करें, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए और बी रियल नंबर है। क्या दो रियल नंबर का डिफरेंस हमेशा रियल नंबर होता है? हाँ, हमेशा ही रियल होता है। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। ए स्टार बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। यहां मल्टीप्लाई का साइन हम डॉट से या ए बी से डिनोट करते हैं, डॉट ना भी लगाए तो ए बी। तो ए रियल है, बी रियल है। दो रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा रियल होता है? हाँ, हमेशा रियल होता है। तो ये तीनों कैसे है? बाइनरी हैं। चौथा भी देख लेते, ए डिवाइड बी, ए अपॉन बी। अब ध्यान दें यहां ए रियल है, बी रियल है, तो क्या ए अपॉन बी भी रियल होगा? हमेशा। ध्यान रखना है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि अगर बी रियल है तो जीरो भी ले सकता है,
बी जीरो भी ले सकता है, तो ए अपॉन जीरो रियल नंबर नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट अ रियल नंबर। तो मतलब ए अपॉन बी, ए अपॉन जीरो की वैल्यू डिफाइन नहीं है, मतलब उसके अंदर नहीं आ रही, सेट आर के अंदर, सेट आर के अंदर नहीं आ रही, तो ये जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इस सेट आर के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं इसमें से जीरो हटा देता, आर जीरो कर देता, आर जीरो का मतलब अदर देन जीरो, तो आर जीरो के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता। तो एक ही ऑपरेशन किसी केस में बाइनरी हो सकता है, किसी केस में बाइनरी नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है किस सेट की हम बात कर रहे हैं। तो सेट डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, नेचुरल नंबर सेट के लिए, किसके लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n के लिए हमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन चेक करना है, बाइनरी है कि नहीं। तो देखो a स्टार b, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू a माइनस b, क्या दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल होता है? नहीं होता है। देखिए ध्यान से, 2 माइनस 3 करेंगे -1 आएगा, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। इसी का डिवीजन a स्टार b इक्वल टू a अपॉन b, तो क्या दो नेचुरल नंबर का डिवीजन हमेशा नेचुरल होगा? नहीं। 3/2 नेचुरल नहीं है, 5/6 नेचुरल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे, यहां पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, हमें तो एक भी मिल जाए तो भी बहुत होता है। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, जबकि सब्ट्रैक्शन रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो ध्यान क्या देना है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं चेक करने के लिए सिंपल क्या करना है, a स्टार a, जब हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं स्टार b में, तो जो रिजल्ट है वो सेट a का पार्ट होना चाहिए। तो जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट भी वही आना चाहिए, उसी सेट का पार्ट होना चाहिए। तो उसी सेट का पार्ट है तो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस प्रकार हमें ये चेक करना आना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको फिर से और डिटेल में। तो हमें दिया हुआ है, चेक करना है, स्टार ऑपरेशन है R से R में, R क्रॉस R से R में, और A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस 4B स्क्वायर, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो चेक करना है। तो अब ध्यान दो इधर ही वापस, A रियल नंबर है, B रियल नंबर है, B का स्क्वायर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, अभी हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया, रियल आया, ये रियल टोटल और ये रियल टोटल ऐड होके क्या बना? रियल नंबर। क्या बना? रियल नंबर। मतलब मैं कोई भी रियल नंबर लूं, यहां पर कोई भी रियल नंबर लूं, a और b की वैल्यू, आंसर हमेशा रियल आएगा। मतलब a स्टार b की वैल्यू जो है वो बिलोंग्स टू R आएगी। तो इसमें मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये सिंपल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, a स्टार की b की डेफिनेशन दी हुई होगी, चेक करना होगा कि बाइनरी है कि नहीं। तो सिंपल हमें चेक क्या करना है कि a और b की कुछ भी वैल्यू पुट करूं R में से, रिजल्ट अगर वही R आता है तो बाइनरी है, रिजल्ट उस R में नहीं आता तो बाइनरी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, P सेट है, सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट X। मतलब क्या? P एक सेट है, P किस चीज का सेट है? X के जितने भी सबसेट हैं उन सबका सेट P है। तो X मान लो कोई सेट है, मान लिया एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 है, X क्या है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है।
तो x के जितने भी सबसेट होंगे, x के सबसेट होंगे 5, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 2, 3, ऐसे बहुत सारे सेट्स होंगे, सबसेट्स आएंगे किसके, x के। ये x के सारे सबसेट हो गए। इन सबका सेट क्या है, p है। इन सबका सेट क्या है, p है। ठीक है। अब हमें एक ऑपरेशन दिया गया u, जिसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब स्टार, ये नाम दे दो, स्टार ऑपरेशन है, p से p में डिफाइन है, p क्रॉस p से p में डिफाइन है। और डेफिनेशन क्या है, एक बार एक ऑपरेशन है a स्टार b की वैल्यू a यूनियन b है। क्या है, a यूनियन b। तो a यहां से कोई सेट आएगा, एलिमेंट यहां से, जैसे ये आ गया, b यहां से आएगा। अब इन दोनों का यूनियन करें, इन दोनों का यूनियन करें तो क्या आएगा, 1, 2। इन दोनों सेट का यूनियन 1, 2। क्या 1, 2 इसमें है, हाँ है। तो आप कोई भी सेट a और b ले लीजिए, तो उनका यूनियन इसमें से कोई एक होगा ही होगा, इससे बाहर हम कभी नहीं जाएंगे। मतलब a स्टार b इक्वल टू a यूनियन b किसी सेट p के लिए हमेशा कैसा होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। कैसा होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन, a स्टार b की वैल्यू है a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b में मान लो एक सेट लिया a 1, 2, दूसरा लिया 2, 3। अब इनका इंटरसेक्शन क्या निकला, 2। तो क्या 2 इसका पार्ट है, हाँ है। और ऐसा हमेशा ही होगा। ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा है। बाकी किसी भी सेट में अगर हम यूनियन करें तो उसके जो सबसेट का सेट है उसमें जो है लाई करेगा। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी भी उसमें लाई करेगा। मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट P के लिए, जो P क्या है, X सेट के सबसेट्स का सेट है। तो उस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये शब्द आपने पहले भी सुना है बहुत बार, छोटी क्लासेस में भी। तो वही सेम चीज है यहाँ पर भी कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या, कि अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार सेट x पर, तो वो कम्यूटेटिव कहलाएगा अगर a स्टार b करूं ऑपरेशन और b स्टार a करूं, दोनों की वैल्यू सेम आए तो वो जो है कम्यूटेटिव कहलाएगा। तो वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब बनता है, जब a स्टार b की वैल्यू b स्टार a के इक्वल होती है। अगर इक्वल नहीं आती है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब ध्यान देना है कि हर ए बी के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक ए बी के लिए आ गया तो काम हो गया। सभी ए बी के लिए आना चाहिए तो कम्यूटेटिव होगा। एक भी अगर मिस हो गया तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्लस ऑपरेशन है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। तो अगर ए स्टार बी करूं तो होगा ए प्लस बी। ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी। अब बी स्टार ए निकालू, क्या निकालू, बी स्टार ए। तो बी स्टार ए का मतलब क्या, जो ए स्टार ए बी की डेफिनेशन है उसमें ए और बी को रिप्लेस कर दीजिए। मतलब ए की जगह बी लिख दीजिए, बी की जगह ए लिख दीजिए। सिंपल, ए की जगह बी, बी की जगह ए लिखिए। तो ए जहां है वहां बी लिख दिया, ऑपरेशन वही रहेगा, बी की जगह ए लिख दिया। अब ध्यान दो, ए प्लस बी और b प्लस ए दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, हाँ, क्योंकि हमें पता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो a प्लस बी और b प्लस ए कम्यूटेटिव होते हैं। तो प्लस जो है रियल नंबर्स के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई, a स्टार b इक्वल टू ए बी, b स्टार a क्या होगा, b a। तो अब a b और b इक्वल होते हैं, हाँ होते हैं। 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो ये भी कम्यूटेटिव है। माइनस a स्टार b की वैल्यू क्या आएगी,
ए माइनस बी, बी स्टार ए की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस ए। क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं भाई, 3 माइनस 2 1 होता है, 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसी तरह डिवाइड, ए स्टार बी की डेफिनेशन ए अपॉन बी, बी स्टार ए की डेफिनेशन बी अपॉन ए। तो आप सिंपल डेफिनेशन अप्लाई करिए, फिर चेक करिए दोनों इक्वल है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टार आर से आर रियल नंबर से रियल नंबर में है, ए स्टार बी की डेफिनेशन ए प्लस 2b है, ए स्टार बी की डेफिनेशन दे दी, बी स्टार ए हम निकालेंगे। तो बी स्टार ए का मतलब क्या, ए की जगह रख देंगे बी, बाकी सब एज इट इज, 2 एज इट इज, बी की जगह रख देंगे ए। क्या a प्लस 2b b प्लस 2a के इक्वल होता है? नहीं, हमेशा नहीं होगा, कभी हो सकता है बट हमेशा तो नहीं होगा। हमेशा नहीं होगा मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि गिवन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट में हमने कम्यूटेटिव देखा, नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो ए स्टार ए क्रॉस ए में, ए से ए में स्टार ऑपरेशन डिफाइन है। तो अगर ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ए का बी के साथ स्टार किया, ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसका सी के साथ ऑपरेशन किया, अगर वो चीज पहले हमने बी स्टार सी किया, जो रिजल्ट आया उसका ए के साथ स्टार किया, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो जो है वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कहलाएगा और सभी ए बी सी के लिए ये होना चाहिए। कोई भी ए बी सी की वैल्यू लूं सेट ए में से, तो ये दोनों इक्वल आए तो वो जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो देखें एग्जांपल के थ्रू, प्लस ऑपरेशन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, क्या ये एसोसिएटिव है हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालें। अब ध्यान से इसको देखना है कैसे हम निकाल रहे हैं, उसी चीज को हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो ऑपरेशन जिस प्रोसेस से हो रहा है उसी को सभी में अप्लाई करना है। तो ए स्टार बी की वैल्यू आप पहले लिख दें, प्लस है तो प्लस है मतलब ए स्टार बी की वैल्यू है ए प्लस बी स्टार सी। अब स्टार सी का मतलब क्या, यहां ए प्लस बी की डिफाइन कर देंगे, स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब दो नंबर्स के बीच में स्टार ऑपरेशन है, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो ए पहला नंबर है तो ए की जगह अब आ जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह क्या आ जाएगा ए प्लस बी, प्लस ये वाला सी एज इट इज, बी की जगह क्या लिखना है सी। तो ये हमारी वैल्यू हुई ए प्लस बी प्लस सी की, किसकी, ए स्टार बी स्टार सी की। इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले बी स्टार सी निकालेंगे, ए स्टार एज इट इज लिख दिया, बी स्टार सी, बी स्टार सी का मतलब क्या, ए की जगह रिप्लेस करना है बी, सी की जगह रिप्लेस करना है बी की जगह रिप्लेस करना है सी को। फिर से ए स्टार बी प्लस सी, ये एक नंबर है ये दूसरा नंबर है, तो पहला नंबर ए है यहां बी एज इट इज, प्लस दूसरा नंबर बी है, बी को रिप्लेस करना है बी प्लस सी से। अब हमें पता है एडिशन में ए प्लस बी प्लस सी किसी भी ऑर्डर में करें तो रिजल्ट सेम आता है, तो ये कैसा है एसोसिएटिव, कैसा है एसोसिएटिव। इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, हमें पता है ए बी सी को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर आंसर सी से करें, या बी को सी से करें फिर ए से करें, दोनों के केस में आंसर सेम आएगा। तो ये दोनों कैसे हैं एसोसिएटिव। अब एक बार माइनस का भी एग्जांपल देख लेते हैं, ए स्टार बी की वैल्यू तो है हमारी ए माइनस बी,
अब a स्टार b स्टार c पहले निकालें, तो a स्टार b स्टार c इज a माइनस b स्टार c। a माइनस b की जगह a माइनस b वापस रखा, माइनस b की जगह c रख दिया, तो ये हो गई वैल्यू a स्टार b स्टार c की। इसी प्रकार a स्टार b स्टार c की वैल्यू निकालें, तो क्या आएगा a स्टार b माइनस c, a स्टार b माइनस c। अब a की जगह तो a आ गया, b की जगह b माइनस c ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो b माइनस प्लस c। क्या ये दोनों टर्म इक्वल है? नहीं है, मतलब ये वाली चीज माइनस ऑपरेशन जो है एसोसिएटेड नहीं होता है। इसी प्रकार सेम डिवाइड के लिए भी हम चेक करें तो वो भी एसोसिएटिव नहीं आएगा। तो फटाफट देख लेते हैं, a स्टार b की वैल्यू स्टार c, a स्टार b इज a अपॉन b स्टार c। अब a स्टार b अपॉन c, a b पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, तो ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार a स्टार b स्टार c, तो a स्टार b अपॉन c। अब a को b अपॉन c से डिवाइड किया तो a c अपॉन b आया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये भी एसोसिएटिव नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं, जस्ट ध्यान क्या रखना है, यही प्रोसीजर सब में फॉलो करना है। पहले ये वाली चीज निकालनी है, फिर ये चीज निकालनी है, दोनों इक्वल आती है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव है, दोनों इक्वल नहीं आती तो एसोसिएटिव नहीं है। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं और डिटेल में। a स्टार b की वैल्यू a प्लस 2b है, तो हमें चेक करना है एसोसिएटिव। तो a स्टार b स्टार c की वैल्यू निकाले पहले, ये वाला पार्ट। तो पहले a स्टार b निकाला, a प्लस 2b स्टार c, a प्लस 2b स्टार c। अब a पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो इस ऑपरेशन में पहला नंबर लिख दिया, प्लस 2 इंटू दूसरा नंबर, तो ये हमारा a स्टार b स्टार c हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट a स्टार b स्टार c निकाला है, सॉरी ये तो निकाल दिया हमने। a स्टार b स्टार c निकाला है, तो a स्टार b प्लस c की वैल्यू, तो a की जगह b आ जाएगा, b की जगह c आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करना है, a स्टार b प्लस 2c निकालना, तो फर्स्ट नंबर की जगह तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर 2 इंटू सेकेंड नंबर, ये पूरा सेकेंड नंबर 2c। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, a प्लस 2b प्लस 4c, यहाँ 2c है, यहाँ 4c है, क्या इक्वल है? नहीं है, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव के लिए ये डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई करती है तो एसोसिएटिव है, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं